राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, कामदा एकादशी कब है और उसकी पूजा विधि क्या है, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो 8 अप्रैल को कामदा मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और इस एकादशी करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन सबसे पहले हमें भगवान श्री हरि नारायण की सेवा करनी चाहिए। तो सबसे पहले या विष्णु भगवान फ़ोटो हो या आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम हो तो पहले उनको स्नान करा लेंगे, और हो सके यदि मिल जाए तो पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, क्योंकि पंचामृत से स्नान कराने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे पाप भी नष्ट होते हैं। तो हमें पंचामृत से भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए। उस दिन उनको अच्छे से स्नान कराएं, अष्टगंध से स्नान कराएं, या पीला चंदन हो तो उसको पानी में घुल के अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, और फिर उनको शुद्ध जल से फिर स्नान कराएंगे। और इसके बाद मैंने देखिए अपने ठाकुर जी को स्नान करा के इसके बाद अच्छे से पोंछ लिया है। उनको इत्र सेवा देंगे। तो भगवान को स्नान कराने के बाद हमको इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भगवान को इत्र से अच्छे से मालिश कर दिया अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल छोटे से जो मेरे हैं। और एकादशी के दिन हमको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि उस दिन हमें पूजा हवन, छोटा ही हवन करें लेकिन करना ज़रूर चाहिए। तो उससे हमारे जितने भी पाप होते हैं उस अग्नि में ही जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए छोटा ही हवन, लेकिन एकादशी के दिन, इस कामदा एकादशी के दिन हवन अवश्य करें। इसके बाद मैंने स्नान करा के भगवान को अपने कपड़े वस्त्र मतलब जो भी है उसको धारण करा दिया। इसके बाद पीला चंदन से भगवान को लेप किया है माथे पे। उनको पीला चंदन का टीका ज़रूर लगाएं, फिर वही हाथ से अपने को भी टीका लगाएं। और फिर इसके बाद मेरे ठाकुर जी देखिए यहाँ पे तैयार हो गए हैं। हो सके तो पीला वस्त्र यदि हो तो ज़रूर धारण कराएं भगवान को। कामदा एकादशी के दिन भगवान को आंवले का विशेष महत्व है। यदि आंवला मिल जाए तो उसका सेवन अवश्य करें, और भगवान को जो हो सके वो भोग रूप में भगवान को यदि घर में ही बना के भोग लगाएं मिठाई का तो सबसे अच्छा, नहीं तो भगवान को फल और मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैंने देखिए तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी एक दिन पहले तोड़ लें, एकादशी के दिन तोड़ना नहीं है। तो हो सके तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ का जाप करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी चढ़ाएं अपने ठाकुर जी को, और विधि विधान से यह व्रत भगवान का करें। इससे करने से हमें हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि बहुत ज़्यादा कर्ज है तो घी का दीपक जलाएंगे और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के और थोड़ा सा पीला सरसों डाल के दीप प्रज्वलित करें भगवान के सामने। तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो कर्ज हैं वो धीरे धीरे कटित होने लगते हैं। और भगवान को मैंने देखिए यहाँ पे भोग लगा दिया है। तो जो भी है आपके घर में, कोई ज़रूरी नहीं कि फल ही भोग लगाएंगे, मिठाई लगाएंगे, जो भी आपके माखन मिश्री दूध दही जो भी हो अच्छे से भगवान का भोग लगाएं, और 3 बार आचमनी करके बोले हे प्रभु जो कुछ भी आपके घर में है उसको ग्रहण करिए। और इस तरह मेरे ठाकुर जी बिल्कुल भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार विधि विधान से हमको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सारा काम करना चाहिए। यदि आप गृहस्थ में हैं तो सुबह से उठ के ही भगवान का नाम जाप करिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी दुनिया में नहीं है। जितना हो सके उतना भगवान का नाम जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए स्नान कराएं, फिर उनको वस्त्र धारण कराएं और मन में हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप लगातार करते रहें। वही सबसे बड़ी पूजा है। और फिर इसके बाद मैंने पूजा संपन्न करके भगवान की आरती कर ली है। एकादशी के व्रत में हमें हो सके तो मतलब चावल तो घर में बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, और उससे दोष पाप लगता है। और एकादशी के दिन हमें भगवान पे चावल चढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आरती करके 4 बार आचमनी करेंगे। इसके बाद आरती भगवान को